मित्र का जो दुख होता है पर्वत के समान है, उसे तिनके के समान समझे। जो मित्र का सुख तिनके के समान है, उसे पर्वत के समान समझे। यही सच्चा मित्र का लक्षण है। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना। मित्र का जो दुख होता है तिनके के समान है, उसे पर्वत के समान समझे। मित्र का सुख जो है तिनके के समान है, उसे भी पर्वत के समान समझे। वही सच्चा मित्र है। लेकिन आजकल लोग मित्रता भी केवल अपने काम साधने के लिए, अपने काम को कराने के लिए, अपने काम की प्रतिष्ठा पाने के लिए ही मित्रता लोग करते हैं। आजकल कोई सच्चा मित्र नहीं है। लेकिन नंद बाबा और वसुदेव जी परम मित्र हैं। जब इस प्रकार से नंद बाबा ने कहा तो वसुदेव जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गोकुल में उत्पात होने वाला है, इसलिए आप अगर कंस को कर दे दिए हों तो अति शीघ्र गोकुल में जाइए। इधर नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए निकले। इधर उत्सव हो रहा था। उसी समय कंस की जो बहन है वह कंस के पास में आई, जिसका नाम क्या है? पूतना। पूतना जैसे कंस के पास आई तो कंस तो बड़ा दुखी बैठा था। दुख के कारण को पूछा तो कंस ने कहा, बहन क्या बताऊं, जिससे मुझे भय था, जिससे मुझे डर था, वह कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। अब कैसे उसे मारूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूतना ने कहा, भैया आप चिंता न करिए, चाहे वो गोकुल में कहीं भी जन्म लिया होगा, मैं उसे मार डालूंगी। कंस ने कहा, कैसे? तो पूतना ने कहा कि मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर जाऊंगी और जितने छोटे छोटे बालक हैं उनको जहर पान करा करके मार दूंगी। कंस ने कहा, बहन तेरी इस रूप को देख करके कोई अपने घर के अंदर नहीं जाने देगा। पूतना ने कहा, भैया यह वो समय था कि लोग कुरूप से सुरूप नहीं बनते, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मथुरे में जितने ब्यूटी पार्लर्स हैं उन सब में जाऊंगी और कुरूप से स्वरूप बन के आऊंगी। कंस ने कहा, अरे बहन हो तो तेरी जैसे, तूने तो 1 मिनट में मेरे काम को सॉल्व कर दिया, उत्तर दे दिया मेरे प्रश्नों का। पूतना गई वहां से सीधे जितने मथुरा के ब्यूटी पार्लर्स थे उन सब में गई और कुरूप से स्वरूप बन के आई। ऐसा बनी कि लग रहा था साक्षात लक्ष्मी जी उतर आई हैं और सीधे सुंदर बन करके और नंद महल के तरफ जाने लगी। सेवकों ने देखा तो सोचा कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, इन्हें रोकना ठीक नहीं है, तो किसी ने रोका नहीं। भगवान जहां पलने में झूल रहे थे वहीं पूतना पहुंची। पूतना जैसे पहुंची यशोदा मैया मिल गई। यशोदा मैया ने पूछा, आप कौन बहन, कहां से आई हो?
पूतना ने कहा मैं आपकी बहन हूँ, आपकी मामा की लड़की हूँ, और मैंने सुना कि आपको लाला हुआ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बधाई देने के लिए चली आई। अच्छा, तुम मेरी बहन हो, लेकिन हमने अभी तक तुम्हें गोद में नहीं खिलाया, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? पूतना ने कहा जब आपका विवाह हो गया तब मेरा जन्म हुआ। यशोदा मैया ने सोचा कि इस शुभ अवसर में क्या तर्क कुतर्क करना है। ठीक है बहन, कोई बात नहीं, आई तो तू लाला के पास रह, हम जा रही हूँ, थोड़ा जलपान लेके आऊं। यशोदा मैया जलपान लेने के लिए गई, तले पूतना ने एक टक्की भगवान के तरफ देखा, और जैसे भगवान के तरफ देखा, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? इस पर संतों का बहुत सारा भाव है।